बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह का भव्य स्वागत, जगह जगह हुई पुष्प वर्षा। बुलंदशहर में भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली रोड स्थित अभिनंदन वाटर पार्क पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे और ढोल नगाड़ा व पुष्पमालाओं के साथ सांसद का अभिनंदन किया। इसके बाद डॉक्टर भोला सिंह का रोड शो निकाला गया। भूड़ चौराहा पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा और कल्याण सिंह चौराहा पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहर के अलग अलग स्थानों पर व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डीएम कॉलोनी स्थित ग्रीन इंडिया होटल में आयोजित समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डॉक्टर भोला सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं का ये स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मेरे लिए नई ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वहीं जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने डॉक्टर भोला सिंह के राष्ट्रीय मंत्री बनने को पूरे बुलंदशहर के लिए गौरव का विषय बताया। अपने जनपद के पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि एक नई ऊर्जा। सुबह बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली हमारे पास पहुँच गए थे कि हम आपको लेने के लिए आए, और यहाँ से लेके आते आते अभी इतना समय हुआ, अभी नरौद तक जाना एक कार्यक्रम में। तो कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे जनपद बुलंदशहर के सभी सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे जनपद बुलंदशहर में जन्म मिला और पार्टी ने मुझे कार्य क्षेत्र में बुलंदशहर दी और यहाँ के इतने अच्छे शानदार कार्यकर्ता, शानदार लोग हैं। सांसद जी, छोटे से शहर से निकल के राष्ट्रीय नेतृत्व संभालना कैसा फील कर रहे हैं और सबसे पहले जनपद के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है कि छोटा सा शहर नहीं, मैं तो छोटे से गांव से, शिकारपुर में मेरा गांव है, और छोटे से गांव से कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद मुझे 3 बार पार्टी का टिकट देना और उसके बाद एससी मोर्चे में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी और अभी पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का जो काम है वो भाजपा करती है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इस जिम्मेदारी का मैं अच्छे से निर्वहन करते हुए अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वहाँ जाके मैं पूरा मेहनत के साथ मैं काम करूँगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को और विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। सांसद जी, आज खड़गे ने कहा है कि क्या गांधी और नेहरू भी देश विरोधी थे, जबकि उन्हीं के सहमति से जो है 2 अंतरे वंदे मातरम के गाए गए। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी। जब इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम वंदे मातरम के 2 पैरा ही राष्ट्रीय गीत में रखेंगे, तो सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेसियों की मानसिकता, अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है पूरा वंदे मातरम का, वो तब भी ऐसी थी और अभी सभी देशवासियों को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ने संसद में विधेयक लेके आई। वंदे मातरम का पूरा गीत गाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने संसद में प्रस्ताव पास किया, ये पास किया, और कांग्रेस भी वहाँ पे उस समय थी, तब भी उसने विरोध किया, लेकिन वो पास हुआ। लेकिन पास होने के बाद कोई भी विधेयक पास होता है वो कानून बन जाता है और वो हर देशवासी उसको माने, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की भाजपा के प्रति मतभेद हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार 3री बार प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है। लेकिन राष्ट्र से, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जब हमारा सत्ता में नहीं थे, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, धारा 370 लगाने का विरोध किया, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे।